This is question number 11 of exercise 1.3. Let's see. Consider f such that 1, 2, 3 tends to ABC given by f1, f2 and f3. Find f inverse and show that f inverse to inverse equals to f. So first we will check inverses exist or not. Let's see. We have two sets. In one set as a domain and other as a codomain we have, and function we have f, domain, codomain. We can say x as a domain and y as a codomain we can write here. So according to question, 1 is related to A, 2 is related to B and 3 is related to C. So we can see here there is no orphan element and every element of X has one and only one image in Y. So we can say first 1 1, every element of X has image in Y. In short, we can write f is 1 1. On 2 we can say every element of X Y has pre-image in X. F is on 2. Thus F is invertible और जब f इन्वर्टिबल हो गया so we can write it f inverse such that A, B, C tends to 1, 2, 3. तो f inverse exist होगा and we can write since inverse exists, isn't it? So f inverse we will get here 1, 1, B, 2 and C, 3, and same as we have f here 1 A, 2B, 3C. We have f here. Now again we can see A, B, C 1, 2, 3 under f inverse. A is related to A, B is related to 2, C is related to 3. F inverse is 1 1 we can say and on 2. So inverse exists. So again we put here F double inverse such that 1, 2, 3 and A, B, C. ठीक है, अगेन इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो गया
कैन राइट है इन एफ इनवर्स का इनवर्स ऑफ एफ एंड इनवर्स इज एग्जिस्ट, एफ इनवर्स का इनवर्स एक्सिस्ट हो गया। सो एफ डबल इनवर्स की वैल्यू क्या गेट हो गई हमें 1 है, 2b 3c। जब इसका इन्वर्स लेंगे हम तो यही आ जाएगा हमारा। और ये किसकी वैल्यू है इक्वेशन 1 से f की वैल्यू है, लेट्स सी है फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर हम f रख देंगे। सो f डबल इनवर्स का f आ गया, हैंस प्रूफ यूजिंग 1। क्लियर, हैंस प्रूफ। अगेन इसको समझ लो एक बार। देखिए ये हमें गिवन है तो इससे हमारा ये फंक्शन बन गया, ठीक। अब हमने इसको एरो डायग्राम से शो किया तो सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो हम कह सकते हैं 1 1 भी है, ऑन टू भी है। जब 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। जब इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो हम इसका इनवर्स लिख सकते हैं इसे रिवर्स करके, ठीक। अब हम इसका चेक कर रहे हैं, इस पे भी सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका भी 1 1 है, पॉसिबल ऑन टू पॉसिबल है, एफ इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट है। तो जब इनवर्स है तो इसका डबल इनवर्स ले लेंगे, डबल इनवर्स लेने पे हमें ये मिल जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एफ की, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। सो वी कैन से हैंस प्रूफ। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ let's see question number 12, same as question number 12, where let f such that x tends to y be an invertible function. Also function show that the inverse of f inverse is f, that is f double inverse. We have already done this question in this type of question in question number 11. Let's see. So here f is an invertible function. So let's consider a function such that g such that y tends to x. क्लियर। अब चूंकि हमें दिया है f इन्वर्टेबल फंक्शन है तो इसका जो गोफ होगा वो आई एक्स के इक्वल होगा, और फोक जो होगा वो आई वाई के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबल। जब ये गोफ होगा और फोक होगा और इन्वर्टिबल है, सिंस एफ इज इन्वर्टिबल, ठीक है, सिंस f is invertible, so according therefore g is a inverse of f। g किसका इनवर्स होगा, f का इनवर्स होगा, एंड इम्प्लाइज रिवर्स में f किसका इनवर्स होगा, f विल बी इनवर्स ऑफ y, इनवर्स ऑफ g। जब g f का इनवर्स है तो उसका रिवर्स भी तो इनवर्स होगा, तो इससे क्या हो गया, g किसका इनवर्स है, f का, ठीक। और यहाँ पर क्या है, f किसका इनवर्स है, g का। क्लियर। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें डबल इनवर्स ले लो। अब तुम क्या होगे सर, ऐसे ले सकते हैं क्या, भाई जब एलिमेंट इक्वल हैं तो उनके इनवर्स भी तो इक्वल होंगे, तो इसका आप इनवर्स ले लो डबल, मतलब ये दोनों साइड इनवर्स ले लो। क्लियर। अब इसे इक्वेशन 1 लेट कर लो, इक्वेशन 1 से ये जी इनवर्स किसके इक्वल है, एफ का इनवर्स है। सो वी कैन राइट हियर f
using 1. यही प्रूव करना था हमें, isn't it? Question number 13. If f such that r tends to r, fx given here, f of f को फाइंड आउट करना और इनमें से ये बताना कौन सा ऑप्शन सही है. तो नाउ f of x, तो पहले तो हमने इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया वो फटाकर. अब fx की वैल्यू क्या है हमारी, fx की वैल्यू भी है हेयर 3 माइनस एक्स 3 की पावर 1/3 भी है द वैल्यू ऑफ fx. ठीक है, ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी. अब हमें f इसकी वैल्यू निकालनी है. तो अब हमें एक बात बताओ आप, जब fx की वैल्यू आपकी x² + 1 होती है, fy की वैल्यू क्या होगी, y² + 1 होगी. तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पूरी वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर देंगे, ओनली हमें x के प्लेस पे पुट करनी है, x के प्लेस पर. ठीक है, ये बाकी वैल्यू ऐसे ही रहेंगी, हमें x के प्लेस पे पुट करनी. तो हमें क्या गेट होगा, 3 माइनस x³ ठीक है कि 1/3 और की पावर आपकी आ जाएगी 3. ठीक, ये हमने, और पूरे की पावर हमारी 1/3 ऐसे ही रहेगी. ठीक, तो जब हम इसको ओपन करेंगे 3 माइनस 3, ये हो गया तुम्हारा, ब्रैकेट खुलेगा तो इसकी पावर 1/3 रखी है, मल्टीप्लाई 3 हो गया, और होल की पावर 1/3 है. ठीक, तो इसको जो हमें मिलेगा 3 माइनस 3, ये 3 से 3 कैंसिल, -3³ अंदर, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो गया, पूरे की पावर 1/3 रखी हुई है. इस 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया. नाउ वी विल गेट है 3 की पावर 1/3, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, x आ गया, यानी f ऑफ x की वैल्यू, x की वैल्यू x आ गई. कौन सा पार्ट करेक्ट हो गया, C इज करेक्ट. Now 14 question, you can do yourself. If you have got problem, so write me on comment box. Thanks for watching this video.